You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be gone. So hello everyone, welcome back to a brand new video of TFF. I am Devaditya Ghosh, your fitness and nutrition coach. So काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, एग्जाम्स का प्रेशर था, काफ़ी सारे लाइफ में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होती रहती है. सो एनीवेज इस सब चीज़ों को हम लोग साइड में रखेंगे. डिस्कस करेंगे कि आर्म्स साइज़ के बारे में, कि सभी आजकल पढ़े हैं कि आर्म्स कैसे बड़ा करना है, बाइसेप का साइज़ कैसे बड़ा है, ट्राइसेप का साइज़ कैसे बड़ा है. सॉरी, ट्राइसेप दिखा के मैं बाइसेप बोल रहा हूँ. एनीवेज आप समझ लो. तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है. अब अगर आप देखें, बात करें यूट्यूब की, बात करें इंस्टाग्राम की, सभी आजकल वीडियो बना लेते हैं कि एक महीने के अंदर 2-3 इंच बाइसेप्स का साइज़ कैसे बढ़ा है. आपको अगर पीक नहीं आती है तो पीक कैसे जनरेट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज कर लीजिए, वो एक्सरसाइज. मुझे पता नहीं उन लोगों के बारे में जो लोग आपको क्लेम करते हैं कि 2-3 महीने में नेचुरली आप 2-3 इंच बाइसेप का साइज़ कैसे बढ़ा सकते हो. आई डोंट नो कि वो मार्स से बिलोंग करते हैं या फिर वो जुपिटर का साइंस आपको पढ़ाना चाहते हैं. आई डोंट थिंक सो नेचुरली ये पॉसिबल है. तो सबसे पहले कुछ मिथ्स को क्लियर कर लेते हैं कि बहुत कोई को मैं देखता हूँ या फिर आप भी देखते हो कि डेली आप आर्म्स वर्कआउट करते हैं, डेली आप बाइसेप ट्राइसेप्स की मतलब एक्सरसाइज लगाते हैं, क्या उससे आपकी बाइसेप ट्राइसेप बढ़ जाएगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बाइसाइकिल है लेकिन उसका जो टायर है वो पंक्चर है. अगर आप दुकान में जाके उसको पंप देते हो तो घर पे आते ही वो बहुत ही जल्दी पंप लूज करने लगता है. इट्स अ पार्शियल पंप, काइंड ऑफ अ पार्शियल पंप. तो सेम आपके साथ भी होता है. आप अगर जिम में आते हो, डेली बाइसेप ट्राइसेप वर्कआउट कर रहे हो, सेम आपको जिम में लगेगा कि आपका हाथ या फिर आपका आर्म्स बहुत ही ज़्यादा पम्प्ड अप हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं. लेकिन जब आप घर पे जाओगे, रेस्ट लोगे, अपना न्यूट्रिशन लोगे, वो पंप चला जाएगा, बिकॉज इट्स अ पार्शियल पंप. तो सबसे पहले पंप को होल्ड करना है. और जो शेयर करूंगा वो कुछ रॉकेट साइंस में शेयर नहीं करूंगा, जनरल आइडियाज़ को पुट ऑन रखूंगा. और ऐसे कई चीज़ों को अपने माइंडसेट पे आप क्लियर कर लो कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई राजपाल यादव जैसा बंदा है और उसका बाइसेप का साइज सलमान खान जैसा है. ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनैलिटी बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती. सब कुछ एक सिमेट्री होता है. आज कौन सी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं? तो बेसिकली मैंने जैसे कहा कि फॉर्म को क्लियर करने वाला है. तो फॉर्म में आजकल हमारा क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शंस. अभी कॉन्ट्रैक्शंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे आर्म वर्कआउट के लिए बेसिकली क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्शन से आपका क्या बनता है? आपका मसल टेंशन बनता है. और मसल टेंशन अगर आपका बनेगा तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा हाइपरट्रॉफी रीच कर पाओगे. एंड व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी का मतलब आपका मसल का सेल जो है उसका साइज बड़ा होना. सो अगर कॉन्ट्रैक्शन आपका क्लियर नहीं होता है, अगर आप इरेगुलर या फिर मिस कॉन्ट्रैक्शंस करते हो वाइल मूविंग योर आर्म्स और द मसल बेली, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इधर आपके मसल इंज्योर हो सकते हैं, आपकी हाइपरट्रॉफी नहीं हो सकती है, एंड यू गोना गेट अ फॉल्स पंप एट द एंड. सो कॉन्ट्रैक्शंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो हमेशा से आप किसी से भी सुनते आ रहे हो कि अगर आपको मसल साइज पुट ऑन करना है, आपको हेवी वेट से ट्रेन करना पड़ेगा. क्या ये सच है? ऑब्वियसली ये सच है. लेकिन सबसे पहले अगर आप साइज पुट ऑन कर लेते हो, अगर आप हेवी वेट ट्रेनिंग कर लेते हो, उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर्म बिल्डअप करना. आप ऐसे ही 100 किलो के बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो, धड़ाधड़, कुछ आपका पंप नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, आपको थोड़ा भी सोरनेस फील नहीं हो रहा है, तो उससे वो आपका फेक पंप है, फॉल्स पंप है. उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है. ना आप हाइपरट्रॉफी गेन करोगे, ना आपके माइक्रो टीयर्स आएंगे, ना आप हाइपरप्लेजिया गेन करोगे.
तो अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, बेसिकली दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। एक है आपका आइसोमेट्रिक, दूसरा है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के कुछ मिनट के लिए साइड में रखते हैं, आइसोमेट्रिक को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ये है कि आपका मसल टेंशन बन रहा है लेकिन आपके स्केलेटल जॉइंट्स की एंगल चेंज नहीं हो रहा है। आसान भाषा में क्या समझाए? आसान भाषा में आप ऑब्वियसली फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्स्टेक्ल को ओवरकम करने के लिए, आपका लोड को ओवरकम करने के लिए, लेकिन वो फोर्स काफ़ी नहीं होती कि उस लोड को टोटली ओवरकम कर ले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पुशअप करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट आप पुशअप कर रहे हो, राइट? अभी मैंने यहाँ पे आके रोक दिया है, इसका मतलब मैं क्या फोर्स नहीं लगा रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो मैं गिर जाऊँगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मैं ऑब्वियसली मेरा मसल टेंशन बन रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है मुझे पुट ऑन करने के लिए। सो ये बेसिकली जब हम प्लैंक करते हैं उसके बाद फॉर एग्जांपल आप अगर बाइसेप कर्ल कर देते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, टिल फेलियर वर्कआउट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, पाँचवा आपसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप ला रहे हो। तो टिल फेलियर या फिर ड्रॉप सेट का यही मोटिव रहता है कि आपको वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन लाए। तो अगर आप एक न्यूबी या फिर बिगिनर हो तो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप टिल फेलियर या फिर ड्रॉप सेट लगाएं, क्योंकि उसमें इंजरीज की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। क्योंकि जब भी आप न्यू ये सब चीज़ों को करते हैं आपका फॉर्म ठीक नहीं रहता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइसोमेट्रिक बारबेल कर्ल लगाएं। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे आके आपका आइडल वेट लीजिए, इसको पूरा रिलीज कीजिए, यहाँ पे उठाइए, गिनिए 5 4 3 2 1, फिर से पूरा कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर से इसको स्लो एंड प्रिसाइज वे से नीचे लाइए, फिर 5 4 3 2 1 काउंट कीजिए, फिर इसको नीचे ड्रॉप कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी फॉर्म नहीं बिगड़ेगी, आप अपना आइडियलाइज्ड वेट सिलेक्ट करके आप इसको कर सकते हो। सो बाय यूजिंग आइसोमेट्रिक होल्ड्स इन योर ट्रेनिंग, ये आपको हेल्प करता है आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को रीप्रोग्राम करने में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर्स को आप रिक्रूट कर पाते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग विद वेट्स, विच कैन हेल्प इंप्रूव योर ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ एंड मसल हाइपरट्रॉफी। अब आ जाते हैं फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो व्हाट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन? बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका मसल स्टेज कॉन्स्टेंट, the load is moved and the length of the muscle changes as the load moves, right? तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में समझे तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, काफ़ी भारी डंबल लेंगे, ठीक है? चलो ये 10 किलो का डंबल है फॉर एग्जाम्पल। अभी मैं एल्बो की हेल्प ले रहा हूँ इसे कॉन्ट्रैक्ट करने में, ये है मेरा बेस लाइन। इससे ज़्यादा मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, मेरा मसल जो कॉन्स्टेंट रहेगा वो मूव हो जाएगा, इससे क्या होगा, मेरा फॉर्म गलत हो जाएगा। तो ये जो मेरा मसल धीरे धीरे शॉर्टनिंग हो रहा है, जितना कि मेरा मसल टेंशन जनरेट हो रहा है, मसल टेंशन जितना जनरेट होगा मेरा मसल उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक जगह बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया ना? पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको इधर भी नहीं लेके जाना है, इसको आधा भी नहीं करना है, पूरा। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सेम आपका मसल टेंशन अगर ज़्यादा बनेगा, आप ज़्यादा हाइपरट्रॉफी रीच करोगे एंड माइक्रोट्रॉमास के चलते वगैरह वगैरह, जो मैंने पहले भी कहा है। सेम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल ये आपने पूरा उठा लिया, अभी धीरे धीरे स्लो और प्रिसाइज मैनर में आप इसको नीचे लाना है, आपका मसल टेंशन को थोड़ा थोड़ा करके डिमिनिश करना है, पूरा नीचे तक लेके जाना है। जब आप इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को कंबाइन करते हो, इट प्रोड्यूसेस ग्रेटर रिजल्ट्स इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि हमारे मसल स्ट्रेंथ एज वेल एज हमारे मसल मास को बढ़ाती है। यू मे नोटिस आपके मसल्स इलोंगेट हो रही है एज इट्स एक्टिवेटेड। However, you may be more prone to exercise-induced injuries during wrong eccentric movements. सो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसमें हम लोग इसी टॉपिक को ही थोड़ा इलाबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि सेकंड पार्ट में अगर मैं पूरा थॉरली एक्सप्लेन कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये पार्ट मैंने बनाया। और आपसे थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा मैं, काफ़ी प्रेशर थोड़ा हल्का हो चुका है। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए, और फिटनेस और फैक्ट रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए TFF को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।